Welcome to my channel Gyanoism. So this is the first reading of private markets pathway M1. अभी एजेंडा क्या रहेगा हमारा कि हम पहले ये रीडिंग को कवर करेंगे स्वेजर में से और उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो सीएफए में से की बुक में से करेंगे। ऑल दी ब्लू बॉक्सेस क्वेश्चन जो भी उन्होंने दे रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सीएफए की बुक में से पढ़ेंगे तो ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लेंथी हो जाएगी। और अगर सिर्फ स्वेजर को कवर करेंगे सो देयर आर सो मैनी मिसिंग कंसेप्ट्स इन स्वेजर, उसके लिए हमको बुक को रेफर करना ही पड़ेगा। सो चलो अपन स्वेजर खोलते हैं। सो रीडिंग M1, अब इसके अंदर 4 मॉड्यूल है। पहला मॉड्यूल है कंपेयरिंग प्राइवेट वर्सेस पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स। सेकंड मॉड्यूल है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जिसके अंदर मेथड, स्ट्रक्चर, यूसेज क्या क्या है। थर्ड मॉड्यूल है रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस एंड रिटर्न मैट्रिक्स, प्राइवेट मार्केट्स का रिटर्न कैसे निकालते हैं, किससे कंपेयर करते हैं। एंड द लास्ट मॉड्यूल इज रिस्क रिटर्न फॉर द प्राइवेट एंड पब्लिक मार्केट। अभी देखा जाए तो दिस इज द वेरी बेसिक चैप्टर ऑफ प्राइवेट मार्केट, फाउंडेशन चैप्टर है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं आने वाला, बट हाँ ये आना चाहिए हमको। मतलब कोई नहीं आने वाला, माइट भी आ भी सकता है बट मोस्ट लाइकली नहीं आने वाला। ये कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए इसके, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट हमको यूज़ होते हैं बाकी और रीडिंग्स के अंदर हम लोग कवर करते हैं। एज आई से कि ये बहुत सिंपल चैप्टर है, तो इसके लिए अभी हम डायरेक्टली की कंसेप्ट्स के पास जाएंगे और वो समरी ही इस स्वेजर में से रीड करेंगे। लेट्स गो टू की कंसेप्ट्स। ओके, की कंसेप्ट फर्स्ट, LOS M1A which is regarding the private versus public investments डिस्टिंग्विश से बेसिकली कि प्राइवेट इलिक्विड होते हैं, पब्लिक लिक्विड होते हैं, प्राइवेट क्लोज एंडेड होते हैं, पब्लिक के अंदर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल होते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट अपन प्राइवेट ऑब्वियसली लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करके रखते हैं, 10-15 साल के लिए। पब्लिक शॉर्ट टर्म होते हैं। बेसिक डिफरेंस है, सेल्फ रीड कर किया जा सकता है। डायरेक्टली क्वेश्चन अगेन नहीं आने वाला है, बट हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन कोई आए जहाँ पे कंपैरिजन करना पड़े तुमको कि तुम्हारा वहाँ पे रिटर्न, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि प्राइवेट मार्केट का रिटर्न आ रहा होगा 12%, लेट्स से वहीं पब्लिक मार्केट फंड से जो रिटर्न आ रहा होगा वो आ रहा होगा 10 या 11%। तो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा होगा कि जस्टिफाई वेदर टू इन्वेस्ट इन प्राइवेट फंड और नॉट, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली अगर तुमको पता है कि जब प्राइवेट मार्केट इलिक्विड होते हैं तो लिक्विडिटी प्रीमियम भी मिलना चाहिए। अगर ऑलमोस्ट कंपैरिजन रिटर्न है दोनों के बीच में, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक फंड के बीच में, तो कोई क्यों प्राइवेट के पास जाएगा। सो इसके लिए ये सारे डिफरेंसेस तुमको बैक इन द माइंड पता होना चाहिए, किस तरीके से कैसे क्वेश्चन को आंसर करना है, ये तब हेल्प करता है। ठीक है, मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती है प्राइवेट मार्केट के अंदर? मेन स्किल्स जो सबसे ज़्यादा अलग होती है पब्लिक से वो होती है लीगल एक्सपर्टीज। एग्रीमेंट्स होते हैं, काफ़ी बड़े एग्रीमेंट्स होते हैं, सब कुछ पढ़ना आना चाहिए कि अगर ये कंपनी ऐसा हो गया, डिफ़ॉल्ट होगी, बैंकक्रप्ट होगी, तो क्या करना है, क्या कैसा करना है, वो सब चीज़ें टेक्निकलिटी आनी चाहिए। अभी अगर मैं प्राइवेट एसेट इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल की बात करूँ तो 4 फेजेस होते हैं, जिसके अंदर पहला फेज होता है प्री कमिटमेंट, सेकंड होता है कैपिटल डिप्लॉयमेंट, थर्ड होता है कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ एग्जिट। प्री कमिटमेंट क्या होता है? तो प्री कमिटमेंट जहाँ पे जीपी सॉलिसिटेड एलपीज, जीपी का काम होता है जो मेरे फंड के अंदर इन्वेस्ट करे, इन्वेस्टर्स को ढूंढना, वो वाला काम होता है प्री कमिटमेंट वाला। कैपिटल डिप्लॉयमेंट जहाँ एलपी से पैसा लेके डिप्लॉय किया जाता है। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे सारा डिप्लॉयमेंट हो चुका है, पोर्टफोलियो कंपनीज के अंदर पोर्टफोलियो कंपनीज बड़ी होना चालू हो गई है, जहाँ से वो डिविडेंड दे रही है और वो इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इन्वेस्टर्स को। एग्जिट जब पी छोड़कर जाता है, वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, वो भी आगे आएगा क्या हो, कैसे कैसे हो सकता है, आईपीओ हो सकता है, स्ट्रैटेजिक एग्जिट हो सकती है, डिफरेंट वेज होते हैं एग्जिट होने के, सब आएगा ये सेकंड चैप्टर के अंदर।
अभी रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स ऑब्वियसली नेगेटिव होते हैं अर्ली फेज के अंदर, जब प्री कमिटमेंट कमिटमेंट होता है। यहाँ पे जे कर्व बनता है, हम लोगों ने पढ़ा भी होगा आई थिंक। जे कर्व हम लोग एक बार यहाँ पे देख भी लेते हैं। सो अगर मैं दिखाऊँ तो जे कर्व होता है जहाँ प्री कमिटमेंट यहाँ पे इधर की तरफ नेगेटिव होता है, ठीक है। कैपिटल डिप्लॉयमेंट फेस होता है यहाँ पे नेगेटिव, इधर से कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होना चालू होता है तो तुम्हारा पॉजिटिव जाता है और यहाँ जाकर तुम एग्जिट कर जाते हो, ठीक है। LOS M1B, वो क्या कह रहा है? LOS M1B, इन द लिमिटेड पार्टनरशिप स्ट्रक्चर द पार्टनरशिप इज रन बाय जनरल पार्टनर, जो फंड चलाता है, ठीक है। अब जनरल पार्टनर के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उसकी पोर्टफोलियो कंपनी के अंदर कुछ भी हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मनी लॉन्ड्रिंग भी है, जो भी हो, वो जनरल पार्टनर इज लाइबल टू दैट। लिमिटेड पार्टनर को लिमिटेड पार्टनर क्यों बोला जाता है? क्योंकि लाइबिलिटीज ऑब्वियसली लिमिटेड है, उन्होंने जितना कमिटमेंट दे रखा है वहाँ तक की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद जीपी उसको फंड को कैसे यूज़ कर रहा है, पोर्टफोलियो कंपनी क्या कर रही है, उस चीज़ों से उनको मतलब ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट होता है उनके लिए, बट लायबिलिटीज उनके ऊपर नहीं आती है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पता ही है, डायरेक्टली जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जियो हेमलेस हुआ, अब उसको इंडिया के अंदर कंपनी टॉय सपोर्ट चाहिए था, जो एक कंपनी जो टॉय मैन्युफैक्चर कर दे हेमलेस को, तो उसने आई टॉयस को ले लिया, सर्कल रिटेल को परचेज कर लिया, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया। तो दीज आर दी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के बहुत सारे तरीके डे टू डे हम लोग एग्जाम्पल सुनते रहते हैं। को इन्वेस्टमेंट होते हैं दो तरीके से, एक तो डायरेक्ट को इन्वेस्टमेंट होता है और तुम्हारा लिमिटेड को इन्वेस्टमेंट होता है। डायरेक्ट को इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि जब एक साथ में दो जने मिलकर, 2 या 3 मतलब पार्टनर मिलकर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि रिस्क डिवाइड हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, प्लस पार्टनर्स की वजह से एक्सपर्टीज भी आ जाती है। लिमिटेड पार्टनर हमने अभी अभी बात करी ली, फंड वाली, वही होता है। एंजल इन्वेस्टर्स जो उन सबको पता ही है कि जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स होते हैं या फैमिली ऑफिस, बेसिकली वो लोग पैसा डालते हैं स्टार्टअप्स के अंदर। हम लोग कर सकते हैं इंडिया में, यस वी कैन डू इट। कहाँ से कर सकते हैं? मुंबई एंजल्स, IPV, इन्फ्लेक्शन वेंचर पॉइंट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स, IPV, हाँ यस। सो वो लोग है जहाँ पे आप उनका आई थिंक 2 लाख से स्टार्ट होता है, आप उनके थ्रू डाल सकते हो स्टार्टअप्स के अंदर, ठीक है। अभी एक हाँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये टेक प्राइवेट ट्रांजेक्शन। सो बेसिकली टेक प्राइवेट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे फंड क्या करता है कि एक पब्लिक कंपनी को खरीदता है, उसको प्राइवेट के अंदर बनाता है, उसको टर्न अराउंड करता है और उसको वापस से IPO के थ्रू उसको पब्लिक के अंदर लेकर आता है और अपना आपको एग्जिट करता है। सो दिस इज अ टेक प्राइवेट ट्रांजेक्शन। LBOs, लेवरेज बाय आउट, जहाँ पे सिग्निफिकेंट डेट फाइनेंसिंग ली जाती है उसी कंपनी को परचेस करने के लिए, टारगेट ही अपने ऊपर लोन लेता है। कैसे करता है, क्या करता है, आएगा अच्छे से डिटेल में आएगा प्राइवेट डेट के अंदर देखेंगे। सो 2 टाइप के लोन के बारे में बता रखा है इन्होंने अभी यहाँ पे। वैसे तो और भी टाइप के डेट्स होते हैं, वो अगेन प्राइवेट डेट्स के अंदर सब आएगा, वेंचर डेट आएगा, लेवरेज आएगा, ग्रोथ आएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, मेजरनाइन और लेवरेज लोन के बारे में बता रखा है। लेवरेज लोन बेसिकली क्या फ़र्क क्या क्या होता है? एक तो सीनियर सिक्योर्ड होगा, ठीक है, फ्लोटिंग कूपन होगा, रिस्ट्रिक्टेड डेट कोविनेंट्स होंगे और प्रीपेबल कर सकते हो आप इसको। मेजरनाइन के अंदर क्या होता है कि आप प्रीपेबल कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, बट लॉक इन होता है। इसके अलावा फिक्स कूपन होता है, लॉन्गर टेन्योर होता है, और बेसिकली ये इक्विटी और डेट के बीच में, सीनियर डेट के बीच में है, अनसिक्योर्ड लोन है, सब बेसिकली सबऑर्डिनेट लोन है, इस वजह से इसका नाम है मेजरनाइन लोन। SP, स्पेशल पर्पस एंटिटी, तो ये रियल इस्टेट्स वगैरह में भी बनाई जाती है। प्राइवेट इक्विटीज़ के अंदर भी SPE के थ्रू भी प्राइवेट फंड जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, जो सेपरेट एंटिटी जो बनाई जाती है और वो कंट्रोल करती है बेसिकली पोर्टफोलियो कंपनीज को। या अगर रियल इस्टेट की बात करें तो वो प्रोजेक्ट हो गया बेसिकली। कंसेशन एग्रीमेंट, हाँ, तो
इसको समझना जरूरी है। कंसेशन एग्रीमेंट क्या होता है? सो बेसिकली क्या होता है कि इन्वेस्टर्स लोग पहले एक एसपीई बनाते हैं, एसपीई बोलो या एसपीवी बोलो, स्पेशल पर्पस व्हीकल एंटिटी। वो कंसेशनर होता है, गवर्नमेंट होती है, एक गारंटर का रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट एंड एसपीई के बीच में एक कंसेशन एग्रीमेंट बनता है जो गवर्न करता है उस प्रोजेक्ट या जो भी है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बिल्ड, मतलब जितने भी टर्म्स वगैरह कंडीशन होगी उससे रिलेटेड उस पर लिखी जाएगी, उस एग्रीमेंट से गवर्न होगी। अगेन ये इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर काफ़ी डिटेल में है ये चीज़। इनकम, LOS M1C इनकम कहाँ से जनरेट होती है? ऑब्वियसली डिविडेंड से, इंटरेस्ट से, एसेट एप्रिसिएशन से, ये सब चीज़ें। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अपन IRR देखते हैं, अदर चीज़ें अपन देख सकते हैं, ROI होता है, MOIC होता है, मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टेड कंपनीज, सॉरी माय बैड, multiple of invested capital, MOIC. Yeah. Vintage year. So vintage year is the year where capital is first deployed to a project. ऐसा, so basically the first year होता है जहाँ से जब उस प्रोजेक्ट ने इन्वेस्टमेंट की हो। सो विंटेज ईयर का कंसेप्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? रीज़न बिंग, अगर मेरा कोई एक फ़ंड 2008 में चालू हो रहा है और वहीं एक मेरा फंड 2009 या 10 में चालू हो रहा है, तो मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों जब चालू हुए तब दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग थी। एक मेरा डिप्रेशन के टाइम पे चालू हुआ था 2008 के अंदर, और एक मेरा 2010 में चालू हुआ जब वो ऑलमोस्ट हम वहाँ से निकल चुकी थी, पूरा का पूरा वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकल चुका था। पब्लिक मार्केट इक्विवेलेंट क्या है? ये मेथोडोलॉजी है। क्या है मेथोडोलॉजी? इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये कंपेयर करते हैं पब्लिक, बेसिकली प्राइवेट फंड के IRR को आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हो पब्लिक मार्केट के साथ। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो हमारा प्राइवेट फंड से रियल एस्टेट से ज़्यादा डील कर रहा है, तो एक ऐसा पब्लिक हम इंडेक्स चूज़ करेंगे और ये एज्यूम करेंगे कि जो भी प्राइवेट फंड के कैश आउटफ्लो है वो इन्वेस्ट हो रहे पब्लिक मार्केट के अंदर। कैश आउटफ्लो कहाँ से? कैश आउटफ्लो फ्रॉम अ इन्वेस्टर परस्पेक्टिव। सो इन्वेस्टर से जो भी पैसा जा रहा है वो हम ये सोचेंगे कि पब्लिक मार्केट इंडेक्स के अंदर जा रहा है, और जो भी इन्वेस्टर को पैसा मिल रहा है फंड से वो हम ये सोचेंगे पब्लिक मार्केट इंडेक्स से ये पैसा वापस से विड्रॉ किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे, और लास्ट में क्या होगा कि जो वैल्यू आएगी, लास्ट वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, और उसकी वजह से IRR चेंज हो जाएगा, और ये IRR जो होगा वो कंपेयर किया जा सकता है पब्लिक मार्केट के साथ। क्वेश्चन इसमें आने के चांसेस हाँ है, बनते हैं। बुक में, CFA की बुक में काफ़ी अच्छे से दे रखा है, ये हम लोग करेंगे भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। PIC, पेड इन कैपिटल। अच्छा, ये सबको याद होना चाहिए। यहाँ पे एक गलती क्या होती है लोगों से कि ये ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपन टोटल कैपिटल कमिटेड की बात करते हैं, बाकी और जितने भी रेशियोज है वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड की बात होती है। PIC के अंदर कैपिटल इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल कमिटेड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड पेड इन कैपिटल क्या होता है? पेड इन रेशियो, क्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड। रेसिडुअल वैल्यू टू पेड इन RVPI, जिस क्या बोलते हैं इसको, नेट एसेट वैल्यू टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, सॉरी नेट एसेट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड। अगर मैं DPI प्लस RVPI को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? TVPI आ जाएगा। बेसिकली टोटल वैल्यू टू पेड इन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन प्लस नेट एसेट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड। मेरा अभी तक फंड ने कितना कैपिटल मेरे को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, या फिर और अभी पड़ा हुआ है एज अ NAV के फॉर्म में, तो मेरा कितना जनरेट हुआ। अगेन ये MOIC है, इसको मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल बोल सकते हो। 3 की ड्राइवर्स होते हैं रिटर्न के प्राइवेट मार्केट के अंदर। कौन कौन से होते हैं? एक कमिटेड कैपिटल होता है, डिप्लॉयड कैपिटल होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिटर्न्स होता है। कमिटेड कैपिटल कैसे हो गया? अब अगर किसी फंड ने लेट्स से एक कोई 10 करोड़ का फंड है, और अगर हमने उस पर कोई फंड ने मान लो कमिट कर दिया है कि हाँ मैं 2 करोड़ दे दूंगा, तब वो 2 करोड़ एज उसने कमिट किया है तो उसको कहीं तो रखना पड़ेगा ना, मतलब वो एज अ कैश तो रखेगा नहीं, वो कोई लिक्विड फंड या किसी में डाल कर रखेगा ताकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल कर दे सके। अब बस
प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि अब ये पता नहीं होता कि वो डिप्लॉय कब करने वाला है जीपी उस फंड को। तो कमिटेड कैपिटल अगर मैंने लिक्विड फंड में डाल रखा है तो मेरे को रिटर्न तो बहुत कम मिल रहा है लिक्विड फंड से, उसकी वजह से जो ओवरऑल अगर रिटर्न दिखे तो मेरा रिटर्न ड्रॉप हो रहा है। डिप्लॉयड कैपिटल, अब ये होता है जीपी के हाथ में कि जीपी को अपॉर्चुनिटी कितनी मिल रही है, जीपी ने कितना डिप्लॉय किया। माइट भी हो सकता है कि मैंने 2 CR का कमिट करके रखा हो बट जीपी ने मुझे डिप्लॉय करवाया सिर्फ 1 CR और रिमेनिंग 1 CR मुझे डिप्लॉय नहीं करवाया। डिस्ट्रीब्यूटेड रिटर्न्स, ऑब्वियसली मेरी कंपनी, मेरी पोर्टफोलियो कंपनीज कितनी सक्सेसफुल हुई, उसने कितना रिटर्न दिया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को कितना कैश डिस्ट्रीब्यूट किया गया फंड से इन्वेस्टर को, मेरा इस पर रिटर्न डिपेंड करता है। While public investments often generate stable cash flows and appreciation over the life of the investment, private market investments are more reliant on price appreciation due to their longer time horizons and J-curve effects। या हमने सीख ही लिया, हमें पता ही है ये बेसिकली। और इन बहुत बेसिक चैप्टर है इसके अंदर, ये सब बेसिक कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट वापस से रिपीट किए जा रहे हैं, वही वेंचर डेट, मेजनाइट डेट, रियल स्टेट, विद रियल स्टेट पब्लिक सिक्योरिटीज रिट्स क्या होता है। तो इंडिया में रिट्स है, हाँ इंडिया में भी रिट्स है। अगर मैं तुमको बात करूँ तो अगर रिट्स की बात करें तो इंडिया में माइंड स्पेस रिट्स है, नेक्सस का है, एम्बेसी का है, ब्रुकफील्ड का है, कि तुम देख सकते हो। इन्वेस्ट करना हो नॉर्मल, तुम्हारा जो ब्रोकर है उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। So for private investments, the underlying real estate investment may include new development or major innovation projects with negative cash flows early on and income with less stability। ठीक है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व मेच्योर कंपनीज विद large projects that generate stable cash flows। Private infrastructure investments may involve greenfield investments, which are projects that may be built in the future but carry basic concepts। स्पेशल सिचुएशंस आर द इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, स्पेशल सिचुएशन के ऊपर काफ़ी मतलब एक चैप्टर है यहाँ इस पे अपने प्राइवेट एक्ट्स के अंदर, इम्पॉर्टेंट भी है ये स्पेशल सिचुएशंस, हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको आगे। सो जितने भी डिस्ट्रेस अपॉर्चुनिटी हो गई या मर्जर्स एंड एक्विजिशन वाली अपॉर्चुनिटी हो गई, वहाँ पे ये स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टमेंट वहीं पे ये ट्रिगर होता है और वहीं पे ये फंड इन्वेस्ट करता है। ओके, ये तो अपने की मॉडल क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल do all the questions of CFA M1 reading। See you in my